दे सकते हैं, आपको अधिकार बनता है इस दास के ऊपर। आदरणीय पंचों, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन घना कोहरा था और मैं ठीक 4 बजे के लगभग मेरे 3 रिश्तेदारों के साथ में नगर सीकरी चले गया था। मेरी किडनी में पथरी है, मेरे रिश्तेदारों को भी पथरी है। जब मैं नगर को क्रॉस किया तो मेरे गांव के आदरणीय भाई रामावतार जी, जो पूर्व सरपंच राम प्रसाद जी के भतीजे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब आप कहाँ हो? मेरे गांव करीरी के मेरे मामा का छोरा रौसी में पकड़ के बैठा लिया, उनकी दाढ़ी मूंछ काट दिया, आप तुरंत तैयार होकर के आइए, हम वहां चलेंगे। मैंने कहा भाई रामावतार जी, मैं आपसे 106 किलोमीटर दूर हूं, नगर सीकरी हूं, मुझे पहुंचते पहुंचते 1-2 बज जाएंगे। हमारे सरपंच साहब आ गए, राम प्रसाद जी हमारे कुछ पटेलों को लेकर के, गांव के लोगों को लेकर के करीरी में आए। क्यों? कहीं तो रात को ही मैसेज हो गया था, करीरी के सरपंच आदरणीय पूरन जी को मैसेज हो गया था, करीरी के रमेश जी को मैसेज हो गया था कि ऐसी वहां पर हो रही है, लेकिन जब तक कोई मंडल कार्यक्रम नहीं हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही मेरा फोन कटा, करीरी के पटेलों का मेरे पास फोन जाना शुरू हो गया, मैंने कह दिया पंचों मैं वहां पर हूं, आप पुलिस भेज दीजिए, पुलिस से उन पीड़ित पक्ष को छुड़ाइए। लेकिन जैसे तैसे करीरी में मनमुटाव था, उस समय एक दूसरे से गाज में गिरने से डर रहे थे। हम जब 1:30 बजे आए, सैकड़ों आदमियों के साथ में हम यहां से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले मैंने बच्ची के दादाजी जो हरिराम पटेल जी रौसी, जो भाई रामदयाल जी गोपालपुरा, इनने मेरे को नंबर दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई क्या मैटर है? उन्होंने कहा वो रोने लगे हैं, बोले भाई आप आइए जल्दी। 5-7 बार उन्होंने मुझे कॉल किया। इसके बाद में भाई प्रेमराज जी जिला परिषद है, मैं उप जिला प्रमुख है, उनसे मेरी दूरभाष पर बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए। सीताराम जी सरपंच निवासी रौसी, उनसे मेरी बात हुई, बोला आप आइए। और सीताराम जी निवासी महेशुआ, उनसे दूरभाष पर मेरी कई बार बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए और कैसे भी करके यहां से इनको लेकर जाइए। पंचों, हम जब पहुंचे तो नागड़ हम जैसे ही निकले, मैंने करीरी के लोगों को रोका और उनसे पूछा आप हमको लेके तो जा रहे हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा एन कैन प्रकार हमारी गांव की इज्जत वहां पर रखी हुई है, उनको छुड़ा करके पीड़ित पक्ष को लाना है। मैंने उनसे कहा पंचों, वो पंच बहुत सारे इकट्ठे हो गए, बताया आप कह रहे हो आसपास के गांव एकत्रित हो गए, वहां कोई भी निर्णय हो सकता है, ये रिश्ता आपको रखना पड़ सकता है। करीरी के पंचों ने कहा हम रिश्ता रखेंगे। मैं सही कह रहा हूं? रिश्ता रखेंगे कही थी आपने? फिर मैंने कहा हो सकता है 1 रुपया में रिश्ता रखें। बोले 1 रुपया में रिश्ता रखेंगे। हमने उनसे कहा कि आप चलिए, क्योंकि हरिराम जी ने मेरे से ये कहा था मेरे 60-65 हजार के कपड़े खर्च हो गए, मैं कपड़ों को नहीं रखूंगा। हम लोगों ने वार्तालाप किया में हो सकता है वहां पर कुछ पैसे खर्च हों। उन्होंने कहा पैसे लेके चल रहे हैं। जैसे ही हम पहुंचे, पंचायत चालू हुई और पंचायत में सर्वप्रथम बेटी पक्ष की तरफ से मिस्टर हरिराम जी जिन्होंने बयान दिए, और बयान देने के बाद में बिचौलिया जो मिस्टर श्रीमन जी है निवासी ब्रह्मबाग, उनके बयान हुए। तब मैंने बड़ी हिम्मत प्रसार करके मैंने पंचायत से कहा, मैंने कि यदि पंचों की इजाजत हो तो मैं इस बिचौलिया के दोबारा बयान लेना चाहता हूं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, ये सदन गवाह है सारे लोग, भाई प्रेमराज जी उप जिला प्रमुख ने मुझे ये कह करके बैठा दिया आप बैठ जाइए, बयान दोबारा नहीं होंगे। मैं बैठ गया। बैठने के बाद में तत्पश्चात कोने में खड़ा होने का प्रयास किया तो भाई राजपाल जी कैमरा, उन्होंने मुझे बैठा दिया, नहीं आप फैसला करोगे, करीरी और खेड़ी मिलकर के फैसला करेगी। मैंने पंचों से निवेदन, मैं बैठ गया। फिर जैसे ही हरिराम जी बोलते हैं बेटी के वो है, उन्होंने कहा मेरा उचित न्याय जब तक नहीं होगा मैं पंचों को यहां से जाने नहीं दूंगा। तब इस दास को थोड़ा सा क्रोध आया। मैंने कहा ये आप ऐसा, आपका गांव की थाई गांव का न्याय ऐसे नहीं हो सकता, हम आए हैं तो हम बोलेंगे, आप कौन होते हैं हमें बैठाने वाले? तब मेरे साथ में भाई उपाध्यक्ष महोदय हैं हरि जी, भाई केशव किरवाला जी, जो भी अन्य पटेल थे, उन्होंने कहा मनीराम जी बोलेंगे। मैंने बोला, मैंने यदि इन्होंने बोला अपराध किया है, मैंने बिल्कुल अपराध किया है, हम इनको छुड़ाने के लिए आए हैं, अपराधी की शादी नहीं है। बोले नहीं इसका फैसला करो। मैंने इसकी दाढ़ी मूंछ काटने से आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ हो तो इनकी गर्दन काट दो, लेकिन हमारे हवाले कर दीजिए। उन्होंने कहा करीरी और महेश खेड़ी फैसला करेगी।
तब आदरणीय अमर सिंह सरपंच निवासी करीरी वो जैसे ही खड़े हुए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा समस्त गलती हमारी है, जोड़ी बना करके हम माफी चाहते हैं, तो उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय बाबूलाल जी सरपंच पूर्व करीरी वो भी खड़े हुए कि हमारी गलती है, पंचों हमें माफ करें, उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय महेश जी पटेल उन्होंने खड़ा होकर के ये कहा कि साहब हम रिश्ता रखेंगे, तो तुरंत सैकड़ों लोगों ने मना कर दिया, रिश्ते रखने की कोई बात ही नहीं करोगे, हम बैठा दिया। फिर आनंद फानन में कमेटी तैयार हुई, कमेटी में अनेक लोगों का नाम था, आपके दास का भी उसमें नाम था। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं कमेटी में कहीं गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं, ये साक्षी है सारे के सारे प्रबुद्धजन बैठे हुए, जो मैंने बार बार कह दिया, मेरे को 10 बार बुला लिया है, मैं नहीं गया। कमेटी के मैं करीरी के पटेल गए हैं, आसपास के भी वहां पर पटेल हैं, वहां पर जो भी फैसला हुआ वो आप ध्यान से सुने, आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लिया। मुझे पुणे सीताराम सरपंच बुलाने के लिए आया और उन्होंने कहा कि आप चलिए, मेरे से कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ, मैंने नहीं बैठ सकता, मैं कमेटी में गया नहीं। तो उन्होंने कहा आप दस्तखत कर दीजिए, मैंने दस्तखत भी नहीं करूंगा, आज तक मैंने किया नहीं, मैं वहां से आ जाता हूं और फैसला वहां पर होता है कि इसके अपराध की 11 लाख रुपए की सजा है, और यदि इसका कोई बेटी गुहार करेगा वो 21 लाख रुपए का देगा। पंच वहां इनकी जान बचाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए, चाहे दबाव में मान लो, चाहे हमारी मजबूरी मान लो, चाहे समाज की कैसे भी मान लो, इस चीज के लिए हमसे कोई गलती हुई हो, इस दास को माफ करें। और वहां पर बार बार कह रहे थे प्रमुख साहब मणिराम जी, वो इसलिए कह रहे थे मेरे को हैंड ओवर कर रहे थे, वो 11 लाख का दंड हुआ, और 11 लाख में आप ध्यान से सुनना, करीरी को धन्यवाद देना चाहूंगा और 40 घरों के परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कह दिया बेटे पक्ष से 5 पैसे नहीं लेंगे, और 11 लाख रुपए वहां कमिटमेंट करके आए सदन में हम देंगे। हमने उस दिन उसको फ्री कर दिया। ये पूरा परिवार आत्महत्या को लिए मजबूर होने लगा, हमें पता नहीं था, और करीरी वालों ने उन्होंने समझाया है। समझाने के बाद में उन्होंने ये कहा है, फिर ये कुछ लोग 70-80 लोग हमारे गांव गए, हमारे गांव को इकट्ठा किया, हमारे गांव ने कहा पहले करीरी इकट्ठा होइए, फिर गाजीपुर वाले भाइयों से बात कीजिए, आसपास के क्षेत्र से बात की, हमारे टोडे भी वाले चौधरी से बात कीजिए, सबकी जब मानसा बनती है तो पंचायत करेंगे, पंचायत में उचित निर्णय जैसा भी होगा समाज करेगा, हमें स्वीकार होगा। ये यहाँ का वृत्तांत है। यदि कुछ गलती हो गई हो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके झोली बना करके क्षमा की भीख चाहता हूं, जैसा भी लगे समाज को न्याय दें। धन्यवाद।